So hello everybody and welcome to my podcast वार्तालाप विद सिटी साहब। एंड कुछ वैसे तो मैं नॉर्मली कोई टॉपिक बताना नहीं मैं पसंद करता हूँ, मैं चाहता हूँ ऑन द स्पॉट टॉपिक पता लगे, लेकिन थोड़ी कैमरा में दिक्कत हो गई थी तो मुझे हल्का सा रीशूट करना पड़ रहा है और थोड़ा सा टॉपिक का भनक मम्मी जी को पता लग गई क्या पक रहा है, मम्मी को पता लग गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम फिर भी हम ऐसे करने वाले नाटक के मम्मी को टॉपिक नहीं पता। ओके मम्मी? तो मैं बात कर रहा था मम्मी से कि हमारी नानी जो थी उनकी काफी जल्दी शादी हुई थी। काफी का मतलब काफी जल्दी। और जो हमारी मम्मी है उनकी शादी हुई थी एट द एज ऑफ 21। तो वैसे उस टाइम के हिसाब से ठीक है, लेकिन आपके हिसाब से वो भी थोड़ा जल्दी है। और अब कोई शादी करता है 25 में भी तो भी कहते हैं जल्दी शादी कर रहे हैं। लड़की हो लड़का हो इतना कोई मैटर नहीं है। तो मैं जानना चाह रहा था कि अब ऐसा जो कॉन्सेप्ट था शादी का तो वो कैसे बदला कि जितना लेट शादी करो उतना अच्छा, और पहले ऐसा क्या था कि शादी जितनी जल्दी करो उतना अच्छा? एक्चुअली सिचुएशंस के हिसाब से है। मतलब हमारी नानी, तो तू अपनी नानी के बारे में बात करना है ना। हमारी नानी जब उनकी शादी हुई तो वो मेरे ख्याल 10 या 11 साल की थी। ये तो चाइल्ड मैरिज हो गई। यस, उस टाइम होता था। एक्चुअली पार्टीशन से पहले की बात थी। तो पेरेंट्स चाहते थे कि हाँ अर्ली वो कर दें। खैर मैं उसके बिल्कुल, हमें तो ये चीजें डाइजेस्ट नहीं होती। नो फेवर ऑफ चाइल्ड मैरिज। नो लेकिन हाँ धीरे धीरे अब टाइम चेंज होता जा रहा है। बच्चे अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने के बाद ही मैरिज करना पसंद करते हैं। ठीक भी है, बट देखो वैसे तो कहते हैं कि ऊपर से ही डिसाइड होता है, लेकिन ये है कि हाँ जब आपको लगे कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हो और यू आर रेडी टू गेट मैरिड, आप जिम्मेदारी संभालने के काबिल हो गए हो, तो आप मैरिज कर सकते हो। अब ये बच्चों को कब लगेगा कि वो काबिल हो गए हैं? ये आपके टाइम के हिसाब से नहीं, अभी भी मतलब अब बच्चों को पहले से सोचते हैं और सोच के डिसीजन लेते हैं। हमारे टाइम में माँ बाप सोचते थे और वो डिसीजन लेते थे। क्योंकि हमारे मतलब इवन तेरे पापा को देखने भी मम्मी आए थे तो उन्होंने डिसाइड किया था। तो अरेंज मैरिज थी, सिंपल वर्ड। हाँ, लेकिन तुम्हारे पापा ना बचपन से हमारे पड़ोसी थे। मुझे सिर्फ पता है बचपन से बोले तो सिर्फ 1-2 महीने के लिए, और बचपन से मतलब 1-2 साल की उम्र में। ठीक है, सारी स्टोरीज में होता है। चल कोई बात नहीं, तो मुझे इल्यूजन में रहने देंगे। चाइल्डहुड लव है। नहीं खैर, ये चाहे शादी के बाद अंडरस्टैंडिंग्स हो या पहले हो, मेन चीज वही है कि आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग और अच्छा प्यार होना चाहिए। बाकी अब के बच्चे इसलिए लेट करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएं, स्टेबल हो जाएं, और उसके बाद दे वांट टू गेट मैरिड। अपनी अपनी सोच है। अब हमारी मम्मी एक बात बताती थी कि ये सोडंगी तूने देखी है, जिसके 100 पैर होते हैं। 100 पैर? हाँ, 100 पैरा। एक बारी किसी ने उससे पूछा तेरा पहला पैर कौन सा है, तो वो कभी ये उठाए, कभी ये उठाए, कभी ये उठाए, कभी ये उठाए। अल्टीमेटली ये हुआ कि वो चलना भूल गया। तो क्योंकि उसको यही नहीं समझ में आ रहा पहला पैर कौन सा है, अब पहले तो वो पहला उठाएगा ना। अब वो एक उठाता है तो नहीं चल पा रहा। तो अच्छा, अब सब परेशान हो गए। तो एक बूढ़ा सोडंगी उसने कहा अरे हाथी आ गया, हम मारे जाएंगे। तो भागना शुरू हो गया। उस टाइम ये समझ में आई कि एक साइड के वो सारे पैर एक साथ उठाता है, दूसरे साइड के सारे पैर एक साथ उठाता है। तो जो चीजें सोच के की जाती हैं, क्योंकि वो सोच में पड़ गया कि मेरा पहला पैर कौन सा है, तो वो अक्सर देर से होती है। समझ रहे हैं? और जो चीजें बिना
बिना सोचे समझे या Spontaneously. स्पॉन्टेनियसली की जाती हैं, वो थोड़ी अर्ली होती हैं। तो चाहे आज का टाइम हो या पुराना टाइम हो, पहले भी लोग जो सोच के करते थे वो लेट करते थे, और जो स्पॉन्टेनियसली करते थे वो जल्दी करते थे। यहाँ पे एक मैं चीज शेयर करना चाहूंगा कि जो मेरी दादी हैं उनकी शादी 24 साल में हुई थी मेरे ख्याल से। हाँ। 23 की 24 साल। 24 और वो उस जमाने के लिए बहुत लेट माना जाता था। बट मेरी दादी क्या नाम है, गवर्नमेंट जॉब उनकी पहले लगी थी या पहले वो? नहीं बेटा, तेरे दादाजी की डेथ के बाद, क्योंकि पापा जब 1.5 साल के थे तो दादाजी एक्सपायर हो गए थे। उस टाइम उनकी जगह पर फिर दादी को प्लेसमेंट मिला था, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट की कुछ स्कीम ऐसी थी कि उनको फिर मिली, उसी जगह पे जॉब मिली। बट हाँ, वो पढ़ी लिखी थी और उनकी जगह पे, और थोड़ी लेट मैरिज भी हुई थी। ये कई वजह होती है। इवन तेरी नानी की थोड़ी लेट मैरिज हुई थी, मतलब मेरी नानी की जल्दी हुई थी। हाँ, आपके नानी हाँ, पर तेरी नानी की मतलब उस टाइम के हिसाब से लिटिल लेट, उस टाइम में और जल्दी हुआ करती थी, क्योंकि वही था कि ये सबसे बड़ी थी। नाना नानी की डेथ के बाद वो सिंधिया स्कूल में पढ़ाने लग गई थी। मेरी नानी, तुम्हारी नानी सिंधिया स्कूल में पढ़ाती थी, तो इसलिए जब तक मामा तुम्हारे अर्निंग नहीं हुए तो उन्होंने शादी नहीं की। तो उस टाइम के हिसाब से उन्होंने भी लिटिल लेट की। बट वही है बेटा, सिचुएशंस के हिसाब से। तो आप ठीक है, सोचते हो, जैसा डिसीजन लेते हो वो ठीक होता है। पहले ऐसा कॉन्सेप्ट था कि आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना ज़रूरी नहीं है शादी करने के लिए, या फिर बच्चों का चॉइस नहीं होता था इसलिए जल्दी शादी होती थी? बच्चे, ये ना आपकी सिचुएशंस पे था। जैसे अभी भी सिचुएशंस पे ही है। मैरिज की कोई एज लिमिट तो है नहीं, है ना। बाकी हाँ, गवर्नमेंट नहीं, हाँ, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि तू 21 साल से पहले शादी नहीं कर सकता। भगवान का शुक्र हो गया तू नहीं शुक्रिया बता दिए भाई, तैयार होके आ जाएंगे। पर ये है कि मैरिज ऐसी चीज़ है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पेरेंट्स की मर्जी के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से। ज़रूरत अब कैसे होती है, अब जैसे तुम्हारे भाई की शादी हुई है जो कज़न है ना, तो अब वो एट द एज ऑफ 24 हो गई है, लेकिन हमारे हिसाब से जल्दी है आजकल के हिसाब से। बट क्या हुआ कि वो तुम्हारी भाभी के परिवार वाले जोर डालने लगे कि नहीं, टाइमली मैरिज होनी चाहिए, तो इनको करनी पड़ी। लव मैरिज थी तो बात तो माननी पड़ती है ना। समटाइम्स लड़की वालों की तरफ से, लड़के वालों की तरफ से कई बार ये होता है कि आपसे छोटे बहन भाई भी हैं, पेरेंट्स चाहते हैं आपका टाइमली मैरिज हो जाए ताकि आपसे छोटे बहन भाई भी टाइमली सेटल हो पाए, है ना। कुछ ऐसा ट्रेडिशन है इंडिया का कि पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। तेरे से पहले विनय की होगी, ओके। मतलब हम ऐसा मुझे कोई जल्दी नहीं है, हम ऐसा चाहते हैं, बाकी कोई ढूंढ देना तो बात अलग। चल ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होता है कि पहले बड़े की हो फिर छोटे की हो। तो हाँ, पेरेंट्स को ये होता है कि टाइमली वो सेट कर दे, क्योंकि वो सोचते हैं कि बच्चों की शादी करना उनकी एक जिम्मेवारी है। चलो, इस कॉन्सेप्ट जल्दी बदले तो बढ़िया है। क्यों, तू ब्याह नहीं कराना? ब्याह कराना है, लेकिन हले चेती फिर अचानक ये शादी का टॉपिक कहाँ से आ गया? बस दिमाग में चल रहा था बातें। काफी एक्चुअली मेरी कजन भाई की अभी कुछ जैसे 1-2 साल पहले शादी हुई है। मेरी कजन बहन की अभी शादी फिक्स हो गई है, और मेरे भाई परेशान हो चुका है कि शादी का कॉन्सेप्ट। और मेरे दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा था कि चलो इस बारे में बात की जाए। अच्छा, उसको प्रेशर पड़ रहा है तेरे विनय भाई पे? मैं थोड़ा छेड़ता था, मेरे भाई ने मेरे को डांट दिया। कब डांटा? अरे चलो, तू ना मुझे शिकायत लगा दिया कर। हाँ, फिर बोल। वीडियो पता नहीं हो गएगा, ये क्यों वीडियो डाल दी तूने? ओए राम, तू एडिट कर दिया? नहीं, पॉडकास्ट में कुछ कट नहीं होता। चलो चलो। हाँ, तो मेरे मतलब कोई दोस्त ने बोला था कि
फाइनेंशियली स्टेबल होना क्यों ज़रूरी है? तो मैंने कहा कि बिकॉज अगर आपका शादी होती है तो जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हाँ। तो उस दोस्त ने कहा तो एक शादी क्या बोझ है? नहीं, एक चीज को एंजॉय करने के लिए, मतलब एक आपका सबसे देख, शादी प्यार ये सब बहुत हार्ट से रिलेटेड चीजें हैं, है ना। और दिल के खुश होने में भी टाइम नहीं लगता और दुखी होने में भी टाइम नहीं लगता। तो हर एक कोई जब इस कमिटमेंट में पड़ता है तो वो ये चाहता है कि फाइनेंशियली वो इतना स्ट्रांग हो कि अगर उसका पार्टनर उससे कुछ डिमांड कर रहा है या कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो उसे पूरी कर सके, क्योंकि उसका दिल वो तोड़ना नहीं चाहता, है ना। अब जो सुख आपको अपने घर में मिल रहे थे उससे ज्यादा नहीं तो उससे कम भी सुख नहीं आपको, हाँ, जो आपका पार्टनर अपनी फैमिली में। देख, एक लड़की सब कुछ अपना छोड़ के आती है, माँ बाप बहन भाई बहुत कुछ छोड़ के आती है। तो हम ठीक है उतना वो सब नहीं उसको दे सकते वापस, जो उसने सेक्रीफाइस किया है उसमें से शायद हम 5% भी नहीं दे सकते। बट उस समय उसको हस्बैंड का साथ, हस्बैंड का प्यार, सपोर्ट एंड कंफर्ट, एवरीथिंग देना मेरे ख्याल जरूरी होता है। एक हेल्दी एटमॉस्फेयर होगा तभी तो एक हेल्दी फैमिली आगे बढ़ पाएगी ना, एक हेल्दी रिलेशन बन पाएगा उनका। मतलब शादी से पहले ठीक है प्यार है, आप अपने घर में हो वो अपने घर में है, ठीक है। अब शादी के बाद आप उसको अपने घर में लेके आ रहे हो, पार्टनर को, अपने लव को अपने घर में लेके आ रहे हो, तो आपको डेफिनेटली हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, रखना भी चाहिए। तो पहले थोड़ा जिम्मेदार बनना, थोड़ा सा खुद सेट हो जाना ताकि आप दूसरे को भी सेट कर पाओ, मतलब अपने घर में। हाँ। जैसे हमेशा शादी करके ऐसा कॉन्सेप्ट, चलो ट्रेडिशन बना हुआ है कि शादी करने के बाद जो है लड़की ही लड़कियों के घर में आती है, एक ट्रेडिशन बना हुआ है। किसी रीजन से ये मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है कि ट्रेडिशन कैसे शुरू हुआ, बट कहीं ना कहीं तरह से शुरुआत होती होगी। हाँ। लेकिन अब जानना है कि अब ये जैसे ट्रेडिशन बना हुआ है, लेकिन एज अ गाइस पर्सपेक्टिव किसी लड़कों को तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है लड़की घर पे आनी है, और एक लड़की के लिए उसे भी शायद पता है कि हाँ मुझे शादी करके मेंटली प्रिपेयर्ड होती है, क्योंकि बचपन से वो सुनती आई है, देखती आई है, मेंटली प्रिपेयर्ड होती है, क्योंकि एक ट्रेडिशन बना हुआ है। हाँ, एक सिस्टम बना हुआ है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आपको कि ये आप सिस्टम को अच्छा नहीं लगा, या फिर का ये सिस्टम चेंज होना चाहिए? देख, मेरे टाइम में हाँ मुझे लगता था, क्योंकि तेरी मासी ने जस्ट इसीलिए मैरिज नहीं की क्यों हम दोनों सिस्टर्स हैं, तो वो नहीं चाहती थी कि ओल्ड एज में वो माँ बाप को अकेला छोड़े। तो हाँ, अगर ये सिस्टम थोड़ा अलग होता कि दोनों तरफ से होता तो हो सकता था कि वो भी मैरिज कर लेती, और ये बात की बात है। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि जहाँ पे बॉयज़ नहीं हैं, सिर्फ गर्ल्स हैं, जिनकी सिर्फ बेटियाँ हैं, तो अगर मुझे मेरे 2 बेटे हैं और 2 बेटियाँ मेरी कहीं पल रही हैं, जैसे मेरी जो बहुएं हैं, बेटियाँ ही तो हैं, कहीं पल रही हैं और एक दिन मेरे घर आएंगी, उनकी एक्सपेक्टेशन है, तो हो सकता है जिनका बेटा मालिक ने उनको नहीं दिया, शादी के बाद अगर ये सिस्टम इस तरह के नहीं होते तो उनको एक बेटी के साथ बेटा भी मिल जाता। भगवान ने तो बनाया नहीं कि हाँ, बेटी होगी तो ऐसा भगवान ने नहीं बनाया, ये समाज बनाता है। भगवान ने तो बेटा हाड़ मास का पुतला बनाया है, उसने तो कपड़े भी नहीं बनाए, वो भी इंसान ने बनाए हैं। एवरीथिंग समाज ने बनाया है, समाज की ज़रूरतों को लेके, या शायद उस टाइम जो हर्डल्स आई होंगी उनको देखते हुए। देख, डोलियां लड़कियों की ही उठती हैं, क्योंकि जितना सब्र, पेशेंस और एडजस्टमेंट की ताकत परमात्मा ने औरतों को दी है उतनी किसी को नहीं दी, ठीक है। वो अकेली आती हैं, पूरा परिवार छोड़ के आती हैं, एक जॉइंट फैमिली में आती हैं, सबके साथ एडजस्ट करती हैं, एंड आई शुड टेल यू वन डे दे रूल, ठीक है, क्योंकि उनको वो आता है। अब ये चीज़ जेंट्स नहीं कर पाते। अब जैसे मैंने को तेरे से 100 रुपए चाहिए हैं,
तो मैं तेरा अगर कॉलर पकड़ूं और कहूँ 100 रुपये दे, तू देगा? तू पलट के 2 और मारेगा। मैं तेरी मम्मी नहीं, कोई और हूँ तो पलट के मारेगा। बराबर की ताकत दी है मालिक ने तेरे कंधों में। लेकिन लेडीज को क्या दिया? समझदारी। वो कहेंगी प्लीज मुझे 100 रुपये दे दो, तो शायद तू 1000 भी दे दे। उनको प्लीज, सॉरी और थैंक यू, ये 3 चीजों का सही इस्तेमाल आता है। शायद इसलिए डोलियां लड़कियों की उठती हैं, लड़कों की नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी तो हो सकता है जैसे लड़का पैदा होता है, हाँ। उसको बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों के साथ कैसे दुनियादारी मतलब सिखाई जाती है, जितना मुझे देखने में आया। और लेकिन लड़की जो होती है उसे दुनियादारी से ज्यादा दूसरी पढ़ाई सिखाई जाती है। नहीं, आजकल ऐसा नहीं है बेटा। आजकल कोई फर्क नहीं है। वो टाइम और था जब माँ बाप कहते थे नहीं तूने तो घर का काम करना है। वो टाइम अब जा चुका है। अब बराबर की, क्यों तुम तो कोएड में पढ़े हो, बराबर की एजुकेशन होती है। कोई फर्क होता है क्या? उनको कुछ फैसिलिटी कम दी जाती है ना? बल्कि आजकल तो शायद लड़कों के लिए कुछ करना चाहिए, मुझे लगता है। मतलब लड़कियां अब कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, ऐसा वो पहले वाली बात नहीं है बेटा। पहला जब तुम्हारी नानी का टाइम था, अब आजकल ऑफिसेज जाती हैं, काम करती हैं, उस समय रोका टोकी बहुत थी, उस समय रिस्ट्रिक्शंस बहुत थी, ह्यूमिलेशन बहुत थी। उस समय लड़कियों को कहा जाता था देख सिर ढके पराये मर्द के साथ बात कर रही है, मतलब उल्टे सीधे नाम दिए जाते थे। पर आजकल वो जॉब करती हैं, कोविड में पढ़ती हैं, आजकल वो सिचुएशन नहीं है। सॉरी, ये एकदम माइक छेड़ने का नहीं। ओके, ये छेड़ा तो एकदम उफ, मुझे पता नहीं था बेटा। अब ये कटे करेगा। ये भी रखने वाले हैं। अरे उफो, चलो हाँ चलो फिर वही नहीं। हाँ तो कहाँ थे हम? आजकल की सिचुएशन ऐसी नहीं है, लड़कियों की परिस्थिति बदल चुकी है। लेकिन जैसे मैंने देखा था कि एक फैमिली थी, तो उनकी एक शॉप थी, तो उनके पिताजी थोड़े मतलब ऐसा है कि थोड़ी लेट शादी हुई। तो ऑफ कोर्स जब लेट शादी होती है तो माँ बाप जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे देर से जवान होते हैं, मतलब देर से बड़े होते हैं। नहीं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था कि अपनी जो दुकान थी वो किराए पे दे दी थी। और उनकी मतलब बेटियों का था कि अब तुम पढ़ लिख के जॉब करना। लेकिन मुझे लगता है अगर रादर उनकी बेटियों के अलावा उनके बेटे होते तो उनके कहते नहीं तू अब जिम्मेदारी उठा और तू भी दुकानदारी सीख। मुझे लगता है बेटा देख, इसमें बहुत बातें हैं। शुरू में मैं भी शॉप पे बैठती थी। जब तेरे पापा के साथ, ठीक है, हर टाइप के कस्टमर आते हैं शॉप पे, ठीक है। लड़कियों के लिए शॉप, हाँ वो हस्बैंड के साथ हैं तो लिटिल कंफर्टेबल, लेकिन फादर्स के साथ हैं तो समटाइम सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं जो फादर्स डील नहीं कर पाते। गुस्सा नहीं, लाइक अब मुझसे एक बार एक कस्टमर ने कॉन्डोम मांग लिया। फ्रैंकली स्पीकिंग, तू सोच मैं तेरी माँ हूँ, तेरे सामने कोई मुझसे ऐसे मांगेगा, तुझे थोड़ा सा तो गुस्सा आएगा, बुरा भी लगेगा। तू कहेगा मम्मी आप मत बैठो, इस टाइम मत बैठा करो, ठीक है। तो मैं तो बहुत मॉडर्न हूँ, तू तो बहुत पढ़ा लिखा है, बट फिर भी रेस्ट्रिक्शन आ गई ना, तूने मुझे मना कर दिया ना। तो उसकी वजह ये नहीं है कि हम फ्रीडम नहीं दे रहे या रिजिड है, नहीं, सामने वाला किस सोच से आ रहा है और क्या कह रहा है, समटाइम हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अगर तो थोड़ा लड़कियों को प्रोटेक्टिव लेयर दी जाती है, ज़्यादा दी जाती है, नो डाउट, बिकॉज ये चलो एक लड़के के साथ काफी आप थोड़ा कम प्रोटेक्टिव हो जाओगे तो ठीक है, लड़का है ही, बट लड़की हो तो बर्दाश्त होता नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं होता ना। मैं तो तेरी मदर हूँ और वेडेड विद योर फादर, तो भी उनको अनकंफर्टेबल लगा तेरे पापा को, ठीक है। सिचुएशन क्या रही होगी यू कैंट इमेजिन, बट मैंने तेरे सामने पूरी सिचुएशन रख दी। वैसे ये बात मुझे एक बार सीखने को मिली थी, मतलब मम्मी ने बताई थी
ये थोड़ा टाइम हो गया, मतलब मेरे पैदा होने से पहले की बात है ये। हाँ तो लाइक नहीं, तू हो चुका था, तू बहुत छोटा था, क्योंकि स्टार्टिंग में यही था, कोर्ट केसेस बहुत चल रहे थे, वहाँ किराएदार खाली नहीं कर रहे थे, है ना। तो मैंने देखा है काफी, मेरे को मुझे शॉप पे ज्यादा बैठना पड़ता था। इवन तुम दोनों को लेके, तुम दोनों छोटे थे, तू प्रैम्प में होता था और उसको मैं ABC सिखा रही होती, तो मैं शॉप पे होती थी।